जय हिंद। क्लास 12 के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, इसका हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। यानी इसका समरी हम लोग आज जानेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समरी बताने वाला हूं, ठीक है। कोई भी हार्ड वर्ड का यूज नहीं करूंगा, एकदम आसान रूप में, ठीक है, इजी और बहुत ही शॉर्ट वे में हम समरी को सीखेंगे, जिससे आप हूबहू यही समरी आप एग्जामिनेशन में लिख देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं आई हैव अ ड्रीम का समरी बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम, यह एक स्पीच है। क्या है? यह एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा क्या किया गया है? दिया गया है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, एक भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। इन लिंकन मेमोरियल इन द वाशिंगटन डीसी इन 1963, 1963 में वाशिंगटन डीसी में यह जो लिंकन मेमोरियल है, वहां पर यह भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग पढ़िएगा क्या कह रहे हैं कि इन his early career he became civil right activist and he was influenced by महात्मा गांधी। देखिए बच्चों, यहां पर बोला गया है यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के करियर के बारे में बताया गया है कि उनका जो अर्ली कैरियर था, उनका जो शुरुआती कैरियर था, तो वह उसमें सिविल एक्टिविस्ट थे। क्या थे? सिविल एक्टिविस्ट थे। और वो मार्टिन लूथर किंग जो है वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यानी प्रभावित थे। महात्मा गांधी से क्या थे? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, आगे आप लोगों को पढ़ना है बच्चों। ही एडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1964। 1964 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये महात्मा गांधी से क्या थे? प्रभावित थे। इसीलिए ये जो है महात्मा गांधी का तरीका कैसा था? महात्मा गांधी का तरीका था नॉन वायलेंस के तरीके से यह किसी भी काम को करते थे, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, ठीक है। हिंसा नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ इनको पाना था तो हिंसा बिल्कुल नहीं करना। नॉन वायलेंस के तरीके से यह अपना राइट को लेंगे। तो आपको समझ में आया ये महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड क्यों थे, ठीक है। अब आगे आपको पढ़ना है। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर लीड्स नार्गो कम्युनिटी टू हेल्प देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। देखिए बच्चों, इस स्पीच में, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जो है वो नार्गो कम्युनिटी को, यानी जो काले लोग होते हैं ना, उनको क्या कर रहे थे? उनका नेतृत्व कर रहे थे। उनके क्या थे? उनके लीडर थे। पहले क्या होता था अमेरिका में, क्योंकि ये अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका में गोरे और कालों का क्या होता था? भेदभाव होता था, ठीक है। कलर्स के रूप में डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। हमारे यहाँ क्या है? जाति के आधार पर भेदभाव होता है कि यह वह जाति का है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे हम दूर रहेंगे। तो यहाँ हमारे इंडिया में जो है जाति पर भेदभाव होता है, लेकिन वहाँ रंग पर भेदभाव होता था, ठीक है। तो उसी जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। तो इसीलिए जो नार्गो कम्युनिटी के लोग थे उनका नेतृत्व कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही नार्गो कम्युनिटी के थे, वो खुद ही काले लोग थे, यानी काले थे। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो मैं बोला कि नार्गो कम्युनिटी की मदद करने के लिए और उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये नार्गो कम्युनिटी को क्या कर रहे थे? इनका नेतृत्व कर रहे थे। आगे पढ़ना है। हमारे मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि 100 साल पहले जो है एक घोषणा पत्र जो है साइन करवाया गया था एक बहुत ही ग्रेट अमेरिकन के द्वारा, महान अमेरिकन के द्वारा। और वहाँ पर लिखा गया था कि मतलब गोरे और काले में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जितना गोरे को मिल रहा है उतना ही काले को मिलना चाहिए, राइट्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100 साल के बाद क्या हुआ कि जो नार्गो पीपुल है, जो काले लोग हैं, वो अभी भी क्या है? भेदभाव के जंजीरों से बंधे हुए हैं। क्या है? उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।
ठीक है, उनको जो है इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग पढ़िएगा बच्चों। ही सेज दैट they had to live a life of a deported person through they are native। मतलब यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा बोला यह जा रहा है कि वे लोग अमेरिका के ही निवासी हैं, वे लोग अमेरिका के ही निवासी हैं, फिर भी उन्हें डिपोर्टेड पर्सन का लाइफ जीना पड़ रहा है। डिपोर्टेड पर्सन मतलब कहने का मतलब यार जिनको कहीं भी मतलब एक तरह से समझ लीजिए तो मतलब उनका कोई जगह ही नहीं है, कहीं भी छुप उप के रह रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, बद से बदतर उनका हालत है, ये होता है डिपोर्टेड पर्सन का मतलब। तो वो अमेरिका के ही रहने वाले हैं, काले लोग अमेरिका के ही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डिपोर्टेड पर्सन का जिंदगी जीना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़िएगा बच्चों। American government is not supporting them. He assures them they will get freedom and their rights once day। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ना एक दिन, मतलब यहाँ पर पहले बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो डिपोर्टेड पर्सन का लाइफ जिया जा रहा है काले लोगों के द्वारा, इस चीज़ में अमेरिकन गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है, मदद नहीं कर रही है, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही। और हमारे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, वो एश्योर करते हैं, वो भरोसा दिलाते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें आज़ादी ज़रूर मिलेगी और एक ना एक दिन जो है सारा राइट्स जो है हमें भी मिलेगा जो गोरे लोगों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है। अंततः हमारे मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं ही ड्रीम्स दैट, यानी ड्रीम्स कहने का मतलब वो सपना देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, तो वह सपना देखते हैं कि दे विल रिटर्न टू देयर होम एंड दे विल गेट जस्टिस। वो कहते हैं एक दिन हम लोग अपने घर को वापस जरूर जाएंगे और उन्हें क्या होगा, न्याय जरूर मिलेगा। उन्हें क्या, उन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा, यानी काले लोगों को जो है न्याय जरूर मिलेगा। एक दिन वो अपने घर जरूर वापस जाएंगे। ऐसा क्या करते हैं, वो सपना देखते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ना आप लोगों को बच्चों। क्या कह रहे हैं कि ही ड्रीम्स दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर। बच्चों इस वाक्य का क्या कहना है, इस सेंटेंस का मतलब है, वह सपना देखते हैं मार्टिन लूथर किंग कि जो रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, देखिए ये है हमारा रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया जो कि अमेरिका में है, जॉर्जिया में, वहाँ एक लाल पहाड़ी है। तो वो बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग एक दिन ऐसा भी आएगा, वो सपना देखते हैं, पहले ये बता दे रहे हैं आपको, ये सपना देखते हैं कि एक दिन जो है, चाहे वो जो नौकर के बेटे हैं, जो नौकर के बेटे हैं और जो मालिक के बेटे हैं, वो सभी रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया जो है वहाँ पर दोनों जो काले लोग, जो काले और जो काले नौकर के बेटे हैं, ठीक है, यानी जो काले गुलाम के बेटे हैं और जो अमीर हैं, ठीक है, जो अमीर के बेटे हैं, वो दोनों एक साथ जो है उस पहाड़ी पर बैठ सकेंगे। ठीक है, सिट डाउन टुगेदर, यानी एक साथ दोनों बैठ सकेंगे। यानी डायरेक्ट आप कह लीजिए तो इसका मतलब सिंपल लाइन में बताना चाहे कि काले लोग और गोरे लोग दोनों रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया पर दोनों एक साथ बैठेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, वो सपना देखते हैं मार्टिन लूथर किंग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखिएगा, यहां है कि ही सेज इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। मतलब हमारे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, एक बहुत अच्छा राष्ट्र बनना है, तो अमेरिका को जो है ना, ये सारे सपना जो हम मार्टिन लूथर किंग देख रहे हैं, ये सारे सपनों को सच होना होगा, तब जो है अमेरिका जो है एक ग्रेट नेशन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा समरी। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त आपके क्लास 12th में उनको जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।